तो वेलकम टू एनवीएस लॉ कॉलेज। आज का टॉपिक क्या है? उससे पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर। ओके, पेपर 5 ह्यूमन राइट्स। टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, यूडीएचआर। थोड़ा सा इसका हम लोग दो पार्ट में देखेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रो देखेंगे और फिर इसमें 30 सेक्शन है, हम उसको शॉर्ट में पूरा देख लेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाला पूरा लॉन्ग में और मीनिंग हिंदी में शॉर्ट में। ओके, चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। कब अडॉप्ट किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को एडॉप्ट और प्रोक्लेम किया गया था। किसके द्वारा? जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है, on 10 December 1948. Okay, following the historic act, the assembly called upon all members countries to public the text of declaration and to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in school and other education institutions without distinction based on the political status of countries or territories। क्या किया? घोषणा के तुरंत बाद जनरल असेंबली ने सारे मेंबर्स देशों को बुलाया एंड उनको बुलाकर क्या किया? उनसे कहा कि इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसको आप अपने यहाँ स्कूलों में, कॉलेज में और अन्य इंस्टीट्यूट में क्या करो, इसको आप सबको बताओ, जैसा कि आपका पॉलिटिकल या टेरिटरी में जैसा आपका नियम लागू हो सकता है इनमें से। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल है? मैंने शुरू में ही देखा, इसमें टोटल 30 आर्टिकल है। ठीक है, संकल्प नंबर 271 ए था, ये हिंदी वाला है जो हमने ऊपर इंग्लिश में देखा। ठीक है, प्रिम्बल है। प्रिम्बल क्या कहता है? रिकॉग्निशन ऑफ इनहेरेंट डिग्निटी एंड ऑफ इक्वल एंड inalienable rights of all members of human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world। चलो, मानवाधिकार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान तथा अविभाज्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने चार्टर में मौलिक मानव अधिकार, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य तथा पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में अपने विश्वास की पुष्टि की है और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मार्गों को बढ़ावा देने का संकल्प है। नाउ जिसको थोड़ा सा भी सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग किया जाता है, वो इसको समझ लेगा। ठीक है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है। चलो, सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान और पालन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की साझा समझ सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, तो कॉलेज में हमारे एडमिशन ओपन है। ओके, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। ये रहा हमारा कॉलेज का नंबर, इस पे आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। न्यूनतम शुल्क में एडमिशन दिया जाता है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, ओके। नाउ देखो, थोड़ा सा हमने कहा था पहले हिस्ट्री बता देंगे फिर चलेंगे, है ना? ओके, क्या थी हिस्ट्री? वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सेकेंड, मानव बहुत परेशान था। हमने एक यूडीएचआर बनाया, एक विधायक लॉ बनाया, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी प्रकार का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये बना था। इसमें क्या हुआ? हमें 30 मानवाधिकारों की घोषणा की गई। जो शामिल मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपनाया। अभी जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे दो चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है एलएलबी के पेपर में। ठीक है, या क्वेश्चन आया था यूडीएचआर और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मिले हैं या हमें जो राइट्स मिले हैं उनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो आप दो क्वेश्चन इससे कर सकते हो। ठीक है, हम बताते चलेंगे। ठीक, चलो
सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है। तो इंग्लिश वाला आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे और हिंदी वाला शॉर्ट में बता देंगे क्या बोल रहा है। ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री, हर व्यक्ति क्या है, फ्री पैदा हुआ है, स्वतंत्र पैदा हुआ है। इक्वल, एक समान पैदा हुआ है। इन डिग्निटी एंड राइट्स, किस प्रकार की समानता है, डिग्निटी की, सम्मान की और अधिकारों की समानता है। ठीक है, हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और अधिकारों और सम्मान के साथ पैदा हुआ है। ठीक है, देयर आर इंडाउड विथ रीजन एंड कंसाइंस एंड शुड एक्ट टुवर्ड वन अनदर इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ये सब कैसे हैं, तर्क युक्त व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति जो पैदा हो रहे हैं कैसे हैं, इनके पास बुद्धि है, तर्क संगत है और इन सबको एक दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, भाईचारे वाला। ठीक है, पड़ोसी के साथ भाईचारे वाला, एक दूसरे के साथ भाईचारे वाला व्यवहार रखना चाहिए। ना हिंदी में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्शन 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है, हम सभी स्वतंत्र और समान पैदा हुए, वी आर ऑल इक्वल एंड फ्री। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, भेदभाव से मुक्ति देता है। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फॉर्थ इन द डिक्लेरेशन। हर व्यक्ति इस डिक्लेरेशन में दिए गए सभी अधिकारों, स्वतंत्रता का अधिकार रखता है, फ्रीडम और अधिकार का क्या है, इंटाइटल्ड है, योग्य है। विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के, ऑफ एनी काइंड सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ऑरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस। हर कोई यूडीएचआर में दिए गए सभी प्रकार के राइट्स का, सभी प्रकार के फ्रीडम का, बिना किसी भेदभाव के, किसी भी, चाहे जेंडर संबंधित हो, चाहे लैंग्वेज, भाषा, नेशनलिटी, बर्थ प्लेस, पॉलिटिकल, किसी भी भेदभाव के बिना क्या कर सकता है, समान अधिकार रखता है। ठीक है, फर्दरमोर नो डिस्टिंक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory of which a person belongs, whether it is independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty। किसी भी प्रकार से सभी को क्या कहा गया है, आर्टिकल 2 में भेदभाव से मुक्ति दी गई। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कहीं पे, सो आर्टिकल आई थिंक 17 में मिलेगा, है ना। ओके, थोड़ा सा आर्टिकल 1 भी देख लेते हैं। इक्विटी की बात कर रहा था, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स कहाँ देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14। ठीक है, इतना ही आपको लिखना भी है एग्जाम में, उससे ज्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा। एवरीवन हैज द राइट, आर्टिकल 3 बोल रहा है एवरीवन हैज द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। तो लाइफ ये किसमें आपको दिखेगा, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जबकि इसमें आर्टिकल 3 में शुरू में ही दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जीवन का अधिकार, आर्टिकल 4 क्या बात कर रहा है, नो वन शैल बी हेल्ड as slavery or servitude, slavery and the slave trade shall be prohibited in their forms। क्या बोल रहा है, किसी भी प्रकार की स्लेवरी, गुलामी, ठीक है, माने नहीं है और गुलामी प्रथा को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ना थोड़ा थोड़ा ये आपको क्या देख रहा है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध से दिख रहा है, आप आर्टिकल 23-24 में देख सकते हो, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। ओके, आर्टिकल 21 में भी देख सकते हो, शरीर के विरुद्ध अपराध है तो दैहिक स्वतंत्रता है ना, लेकिन 23-24 में साफ साफ लिखा है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 5 यातना से मुक्ति, नो वन शैल सब्जेक्टेड टू टॉर्चर आर टू क्रूएल, इनह्यूमन आर डिगार्डिंग ट्रीटमेंट आर पनिशमेंट। तो आप ये आर्टिकल 21, 17, 19, 22, 23, 20 और 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ कुछ ये सारी चीजें बताते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 हमें क्या बताता है, बिना किसी विधिक प्रक्रिया के हमें किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 17 हमें क्या करता है,
किसी भी प्रकार के भेदभाव वाले टॉर्चर से मुक्ति दिलाता है ना। 20 और 22 क्या करता है, अगर बिना हमें गिरफ्तार कर लिया गया है तो हमें क्या है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। 20 क्या है, एक ही कार्य के लिए बार बार हमें दंड देकर टॉर्चर नहीं किया जाएगा ना। 23 और 24 हम देखेंगे। 23 और 24 क्या है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध से संबंधित, ठीक है, बालक के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। आर्टिकल 6 क्या बोल रहा है, एवरीवन हैज द राइट टू रिकॉग्नाइज एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 7, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर कोई विधि के समक्ष क्या है, बराबर है। एंड आर इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और विधि के समक्ष समान विधि का अधिकार का प्राप्त करता है। ऑल आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन वायलेशन ऑफ दिस डिक्लेरेशन अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट टू सच डिस्क्रिमिनेशन। सीधी सी बात है, बोल रहा है विधि के समक्ष इस डिक्लेरेशन के अनुसार, यूडीएचआर के अनुसार सभी क्या है, समान है, ठीक है। उस विधि को समान संरक्षण सभी को मिलेगा। आर्टिकल 7 ये बोल रहा है ना। इसको आर्टिकल 7 को अगर 2 से गुना कर दो तो आर्टिकल 40 हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष सब क्या है। तो ये वाला आर्टिकल आपको परफेक्टली क्या दिख रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के साथ फिट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आर्टिकल 8, everyone has the right to effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitutional or by law। तो किस चीज की बात कर रहा है ये, उपचार की बात कर रहा है, नाउ मेडिकल उपचार की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं उल्लंघन हो रहा है तब उसके उपचार की बात कर रहा है, जो भी इसके मेंबर देश हैं और उनमें जो भी लॉ लागू है। तो भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा आप देखोगे, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 प्लस आर्टिकल 226, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में सेम बात कही गई है ना, ओके। आर्टिकल 9 एंड 10, आर्टिकल 9 क्या कहता है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्सिल। आर्टिकल 20, ठीक है, प्लस 22। तो आर्टिकल 9 के साथ आप आर्टिकल 20 रख लो, और उसके बाद आर्टिकल 10 के साथ हम क्या कर लेंगे, आर्टिकल 22 रहेगा। क्यों रहेगा, एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him। तो कुछ ऐसा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 11 किस बारे में बात करता है, निर्दोषता के धारण और अंतरराष्ट्रीय अपराध के बारे में, ठीक है। इसको अंदर से नहीं देखना है। राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी, फैमिली, होम, राइट टू होम, राइट आर correspondence not to attack upon his honor and reputation। everyone has the right to the protection of law against such interference or attacks। तो दो चीज की बात ये कर रहा है, पहले तो निजता के अधिकार की बात कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है ये, 12। अगर इसको आगे पीछे कर दो 21, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21 इसकी बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की, ठीक है। और दूसरा राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है। तो कहां पर ये हमको दिया गया है, राइट टू सेल्फ डिफेंस बीएनएस में दिया गया है, ठीक है। पहले आईपीसी लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमको जोड़ना है तो ये हमारे आर्टिकल किस में ये भी आएगा, क्यों, क्योंकि हमें अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। चलो 11 और 12 हो गया, ठीक है। नाउ आर्टिकल 13 देखते हैं, आवागमन की सुरक्षा, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट। हर व्यक्ति को अपने देश की सीमा के अंतर्गत घूमने और रुकने और वास करने का अधिकार है। एवरीवन हैज द राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन एंड टू रिटर्न टू द कंट्री। तो ये वाला जो अपने देश की सीमा में घूमने का
और वास करने का अधिकार है, ये तो हमें आर्टिकल 19(1) में लिखता है, ठीक है। दूसरा, ट्रेवल करने का अधिकार। ट्रेवल करने का अधिकार जो अपने देश की सीमा से बाहर जाने का और वापस आने का है, ये हमारा क्या होगा, आर्टिकल 21 में जाएगा, ठीक है। दैहिक स्वतंत्रता है। अगर आपके पास प्रोसीजर ऑफ लॉ के अंतर्गत अधिकार है, आपके पास वीजा है, आपके पास विधिक रूप से सारा सामान है, आप घूमो, ठीक है। ओके। आर्टिकल 14, शरण का अधिकार। एजाइलम, राइट टू एजाइलम। राइट टू एजाइलम क्या होता है, कोई व्यक्ति मान लो ए है, उसने अपने देश में कोई अपराध किया और वो बी देश में शरण मांगता है, और अगर मोस्टली किसके लिए लागू होता है, जो पॉलिटिकल एसाइलम मांग रहा है, ठीक है। ओके। राष्ट्रीयता का अधिकार, नेशनलिटी की बात कर रहा है। एवरीवन हैज द राइट ऑफ ए नेशनलिटी, नो वन शैल बी arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality, ठीक है। क्या कह रहा है, हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार है और किसी को भी उसकी नागरिकता से बिना किसी विधिक कारण के नहीं हटाया जा सकता, और ना ही उसको मजबूर किया जा सकता है कि आप हमारे देश की नागरिकता छोड़ दो, ठीक। राष्ट्रीयता का अधिकार हमें कहाँ दिखता है, पार्ट 2 में दिखता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। आर्टिकल 16, शादी करने और विवाह करने का अधिकार की ये बात करता है। और ऐसी शादी क्या होनी चाहिए, फ्री विल के साथ, फुल कंसेंट से होनी चाहिए, ठीक है। राइट ऑफ मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज एंड इट्स डिसोल्यूशन। और शादी करने का ही नहीं बल्कि तलाक का भी अधिकार इसने दे दिया है, ठीक है। नाउ द फैमिली इज द नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन बाय सोसाइटी एंड द स्टेट। संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ था, तो 19 कहाँ दिखेगा, 19(1) में आपको दिखेगा, यहाँ पर था पहले। संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार अभी हटा दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 18, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, तो आई थिंक आर्टिकल 25 और 26 में शायद। ओके। धर्म के राइट, फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको ये दिखेगा, ठीक है। राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, तो इसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 19(1)(a) में आपको ये दिखेगा, ठीक है। सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1(b) में आपको दिखेगा, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 21, everyone has the right to take part in the government of his country directly or through freely chosen representative. Everyone has the right to equal access of public service in his country. The will of shall be basis of the authority of government. ठीक है, क्या बोल रहा है लघु पाठ्यक्रम, क्या मतलब, ये बोल रहा है कि लोकतंत्र में जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार के कार्यक्रम है, उन सब में भाग लेने का, तो आपको आर्टिकल 16 कुछ कुछ इसमें दिखेगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ अगला टॉपिक क्या है, आर्टिकल 22, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। Everyone has the right to social security and is entitled to realization through national effort and the international cooperation and in collaboration with the organization and social topics, ठीक है। Economical, social and cultural rights individual for his dignity and the free development of his personality, तो ये कुछ कुछ आपको डीपीएसपी में दिखेगा, ठीक है। लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें यहाँ से ली गई है ना, दिख रहा है आपको। काम करने का अधिकार, एवरीवन हैज द राइट ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब काम करेंगे तभी जॉब आएगी, जब जॉब आएगी तभी हमें पैसा होगा, जब पैसा आएगा तभी भोजन आएगा, तभी हम जीवित रहेंगे। तो अगर फंडामेंटल राइट में जोड़ना है तो हम इसको आर्टिकल 21 में जोड़ सकते हैं, बाकी हमें ये डीपीएसपी में मिलेगा, ठीक है। ओके। और आर्टिकल 15 में भी आप इसको जोड़ सकते हो, है ना, रोजगार का अधिकार, ठीक है, वो आर्टिकल 15 में नहीं जुड़ेगा, ये आर्टिकल 21 में ही जुड़ेगा। आर्टिकल राइट टू रेस्ट एंड लेज्योर, हमारे अभी आर्टिकल 21 हमें क्या देता है, राइट टू स्लीप देता है, ठीक है। ओके।
आर्टिकल 24 क्या कर रहा है? 24 आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? पर्याप्त जीवन स्तर का आधार। जब हम अच्छे से जॉब मिलेगी और हमें पर्याप्त जीवन अच्छा स्तर अच्छा हो, अच्छा मतलब अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान वगैरह, अच्छा दवा वगैरह, तो कहाँ ये हमें दिखेगा? आर्टिकल 21 में, ठीक है। फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएससी भी इसके लिए प्रावधान करता है, सो नो प्रॉब्लम। शिक्षा का अधिकार, फंडामेंटल राइट में आपको कहाँ मिलेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में, ठीक है। और डीपीएसपी भी इसका प्रावधान करता है। नॉट इवन डीपीएसपी, यहाँ तक कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपको ये चीज दिखेगी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और आर्टिकल 26 यूडीएचआर की बात कर रहा है शिक्षा के अधिकार की, ठीक है। सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन का अधिकार। Everyone has the right of freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share its science. So कुछ कुछ आपको आर्टिकल 25 टू 28 तक ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में दिखेगा, फिर डीपीएसपी में भी दिखेगा, ठीक है। Entitled to a social and international order in which the rights and freedom set forth in the declaration can be fully realized. Everyone is entitled to a social and international order. ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष दुनिया का अधिकारी, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये? ऐसे लोगों का अधिकार जो अगर दो लोगों के बीच में जजमेंट कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में है, तो किसी से किसी भी प्रकार का क्या ना करें, भेदभाव ना करें, ठीक है। अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, आर्टिकल 29, हर कम्युनिटी का अपने समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य है। अधिकार अविभाज्य, नथिंग इन द डिक्लेरेशन में बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग फॉर एनी स्टेट, ग्रुप और पर्सन एनी राइट टू engage in any activity or perform any act and to destruction of any of the rights and freedoms set forth herein। क्या बोल रहा है आर्टिकल 30? यूडीएचआर में जो भी राइट दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी ह्यूमन हो गया, पर्सन हो गया, कोई भी ग्रुप हो गया, कोई भी देश हो गया, स्टेट जिसको इसमें बोला गया है, ऐसा कोई क्या नहीं करेगा? एक्टिविटी नहीं करेगा या परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा कोई कार्य एम नहीं करेगा ऐसा कोई कार्य पर जिससे कि क्या हो, इन अधिकारों को क्या किया जा सके, तोड़ा जा सके या समाप्त किया जा सके। ना लिखा गया है, लेकिन चूंकि ये बाध्य नहीं, अगर ये बाध्य होता ना तो दुनिया और अच्छी होती है ना। ओके, सो ये था यूडीएचआर। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।